गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम बैक इन अवर एडवांस लैंग्वेज। तो आज के एडवांस लैंग्वेज में हम लोग सीखने वाले हैं दो एडवांस स्ट्रक्चर, जिसमें पहला हमारा है कम एक्रॉस। कम एक्रॉस, आइए समझते हैं कम एक्रॉस का मतलब क्या होता है और इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ किन किन सेंस में करते हैं। तो कम एक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना, यानी मिलना। कैसे मिलना? अचानक से मिलना। और ध्यान दीजिएगा, जैसे मिलना का भी इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है, यानी मिलना किसी से मिल जाना नहीं है, अचानक से जब आप मिलते हैं तब आप कम एक्रॉस का यूज करते हैं। एक और सेंस आता है देखना। अब किन्हीं चीजों को देखना नहीं, क्योंकि देखना का तो कई सारा इंग्लिश है, सी है, लुक है, वॉच है, घूरने के लिए स्टेयर गेज का यूज होता है, तो बहुत सारे यूजेस है देखना के लिए। लेकिन सेंस क्या है? जब कोई चीज अचानक से मिल जाती है और आप उसको देखते हैं तब हम लोग कम एक्रॉस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। कल अचानक से मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, यानी मैं कहीं जा रहा था और एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो गई, तो अचानक से हुई, इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे? कम एक्रॉस का। यस्टरडे यानी कल, आई केम अक्रॉस अ पर्सन। आई केम अक्रॉस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए कम का सेकेंड फॉर्म केम। यस्टरडे आई केम अक्रॉस अ पर्सन, कल अचानक से मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है। उसे एक दराज में कुछ पुरानी तस्वीरें मिली। उसे एक दराज में कुछ पुरानी तस्वीरें मिली, यानी वो कोई चीज देख रहा होगा, ढूंढ रहा होगा, और उसी समय जो है उसको कुछ पुरानी तस्वीरें मिल गई। तो हालांकि वो तस्वीरों को ढूंढ तो रहा नहीं था, वो अचानक से उसको मिल गया है, इसलिए यहाँ भी किसका यूज करेंगे? कम एक्रॉस का। कम एक्रॉस। She came across some old photos in a drawer, यानी came across अचानक से मिलना, वो फोटो क्या हुआ? अचानक से उसको मिल गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मैंने पुल के नीचे सोते हुए कुछ बच्चों को देखा। अब देखना के इंग्लिश आप सी लगा सकते हैं, सेकेंड फॉर्म सॉ, लेकिन यहाँ क्या है? अचानक की बात हुई होगी, इसलिए यहाँ सेंस क्या लगा रहे हैं? देखने का, जो कि कम एक्रॉस होगा। I came across some kids under bridge। आप saw को भी यूज कर सकते हैं, अगर आप जनरली देखें उनको तो I saw some kids under bridge, अचानक से देखते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? came across। I came across some kids under bridge। तो ये हमारा एडवांस स्ट्रक्चर में पहला हमारा स्ट्रक्चर था कम एक्रॉस का। आइए हम लोग दूसरा समझते हैं कि दूसरा एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट हमारा एडवांस स्ट्रक्चर है स्टेप आउट। क्या है? स्टेप आउट। स्टेप आउट का मतलब होता है बाहर जाना। इसको एग्जांपल से समझिए। ये जान लीजिए कि स्टेप आउट का यूज आज के दौर में एडवांस लैंग्वेज में बहुत ज्यादा किया जाता है। एग्जांपल से देखिए, कुछ समझ में आएगा। मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूं। पहले हम लोग क्या बोलते थे? आई एम गोइंग आउटसाइड या आई एम गोइंग आउट फॉर सम वर्क, ऐसे हम लोग बोलते थे। लेकिन नहीं, अब हम लोग को एडवांस बोलना है। तो एडवांस क्या है? इसको बोलना है आई एम स्टेपिंग आउट। आई एम स्टेपिंग आउट फॉर सम वर्क। क्लियर? समझ में आया? तो ये एडवांस स्ट्रक्चर बोला जा रहा है स्टेप आउट। मैं कुछ मिनट के लिए बाहर जा रहा हूं। आई एम स्टेपिंग आउट। I'm stepping out for a few minutes, for a few minutes। इसमें तीन पैटर्न होते हैं, few, a few और the few। इसके बारे में एक क्लास में मैं आपको अलग से समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। a few, few, a few, the few, little, a little, the little, ये कॉन्सेप्ट है, मैं एक सिंगल क्लास में इसको जरूर समझा दूंगा। I'm stepping out for a few minutes, so please hold my call। मैं कुछ मिनट के लिए बाहर जा रहा हूं, तो सो मतलब तो भी बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं, तो या इसलिए प्लीज होल्ड माई कॉल, मेरे कॉल पर बने रहें, वहीं पर रहें, मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूं, फिर आता हूं। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था स्टेप आउट के बारे में और कम एक्रॉस के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के साथ।